Good morning all of you. Today we have to see the heredity. I want to tell you the micro revision of this chapter for your examination. जो भी छोटी मोटी बातें इस चैप्टर की मैं बताऊंगा वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में फायदा करेगी। जैसे देखिए इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस यानी जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफरिंग प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इस टोटल प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के दो पार्ट जो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी यानी जो भी कैरेक्टर एज इट इज पास होते हैं ऑफस्प्रिंग में पेरेंट से, जैसे सिमिलर कैरेक्टर है तो सिमिलर कैरेक्टर को क्या कहेंगे? हेरिडिटी। और जो भी डिफरेंसेस ऑफस्प्रिंग में आते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आता है, आपको मालूम है डीएनए एरर, रिकॉम्बिनेशन, तो हेरिडिटी भी और वेरिएशन भी बोथ आर टुगेदर कॉल्ड जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस। ऑल ऑफ यू गॉट? हेरिडिटी यानी सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसमिट इन द ऑफस्प्रिंग और वेरिएशन यानी व्हाटएवर द चेंजेस ड्यू टू डीएनए एरर और कॉपिंग। इसी वजह से तो हम देखते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सेम रहते हैं कि उनमें थोड़ा बहुत अलगपन दिखता है। हाँ, करेक्ट, वेरिएशन होता है। दिस इज ड्यू टू दी बोथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और ये जो ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का जो पहले स्टडी किया है दैट साइंटिस्ट इज कॉल्ड फादर ऑफ द जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बहुत ही लकी साइंटिस्ट है। उसने जो प्लांट इसके लिए सेलेक्ट किया था, पी प्लांट, उसको कहते हैं पायसम सटाइवम, तो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी जो कैरेक्टर मिक्स नहीं होते, जैसे कि टॉल प्लांट है और डॉर्फ प्लांट है, दोनों का क्रॉसिंग किया तो आपको मालूम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन में सब टॉल रहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि टी डोमिनेंट होता है। लेकिन सेकंड जनरेशन में जो रिसेसिव अगर साथ में आ गए तो उनका एक्सप्रेशन होता है। ऑल ऑफ यू गॉट? तो ये कैरेक्टर कैसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, समझ में आ रहा है ना? एक टॉल है दूसरा डॉर्फ है, तो ऐसा नहीं होता मीडियम आ गए, एक तो टॉल आएंगे नहीं तो डॉर्फ आएंगे। उसका परसेंटेज भी आपको मालूम है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में सब टॉल रहते हैं, लेकिन F2 में कैसे आते हैं? F2 का रेशियो 3:1। यस, नाउ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स आपको समझ में आया ना? तो ये एग्जाम में पूछते हैं डोमिनेंट का डेफिनेशन क्या है, डोमिनेंस से क्या होता है। जो एक्सप्रेस होते हैं वो डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं होते जैसे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी रहता है, स्मॉल टी एक्सप्रेस होता है क्या? नहीं, तो उसको रिसेसिव बोलते हैं। तो ये मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस पक्का रट लो आप। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको करते आना चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 में क्या आ गया? सब टॉल है। F2 में जो रेशियो आता है कौन सा? 3:1। उसमें परसेंटेज पूछते हैं कि कैपिटल टी का परसेंटेज कितना रहता है? 25। स्मॉल टी का भी 25% और कैपिटल टी स्मॉल टी 50%। दो इंडिविजुअल होते हैं ना, दो ऑफस्प्रिंग। ऑल ऑफ यू गॉट? ये अलग अलग तरीके से कैसे पूछते हैं वो परसेंटेज भी ये ध्यान में रखिए। फंक्शन ऑफ डीएनए और जीन। डीएनए और जीन का फंक्शन क्या है? डीएनए के अंदर ही जीन रहते हैं, डीएनए का सेगमेंट जीन रहता है, यही तो कैरेक्टर ट्रांसमिट करते हैं। व्हाटएवर द जेनेटिकल कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स, आपको मालूम है ना, पैटर्नल जीन्स, मैटरनल जीन्स that combines and comes in the offspring। तो जो भी कैरेक्टर है, ट्रेट्स है पेरेंट्स के, वो किसके जरिए ऑफस्प्रिंग में आते हैं? डीएनए या जीन। ऑल ऑफ यू गॉट? अभी सेक्स डिटरमिनेशन ये अलग अलग टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। कुछ एनिमल सेक्स डिटरमिनेशन यानी सेक्स चेंज करते हैं और कुछ में जेनेटिकली डिटरमाइंड है, जिसमें हम आते हैं। देखिए टेम्परेचर यानी किस टेम्परेचर पे हमने जो एग्स देखे हैं वो टेम्परेचर के अनुसार सेक्स चेंज होता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? टेम्परेचर हाई है या लो है उसके हिसाब से मेलनेस फीमेलनेस क्या हो जाता है? हाँ, चेंज हो जाता है, आ जाता है। एग्स कौन से टेम्परेचर पे है उसके हिसाब से मेलनेस फीमेलनेस डिसाइड होता है। यानी मेलनेस फीमेलनेस डिसाइड करने वाला फैक्टर इधर कौन सा है? टेम्परेचर। तो स्नेल जो है, स्नेल हैज एबिलिटी टू चेंज द सेक्स, मेलनेस कन्वर्टेड इनटू फीमेलनेस, फीमेलनेस कन्वर्टेड इनटू मेलनेस, दैट हैज द एबिलिटी प्रेजेंट इन द स्नेल। ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लीजिए। ह्यूमन बीइंग में जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है
मेलनेस या फीमेलनेस। जेनेटिकली डिटरमाइंड यानी क्रोमोसोम रहते हैं, मालूम है ना, सेक्स क्रोमोसोम, मेल में XY, फीमेल में XX। तो एक एग्स में क्या रहेगा, X क्रोमोसोम। तो X को जो स्पर्म फर्टिलाइज करता है, अगर वो Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म है और वो X को फर्टिलाइज किया तो क्या होगा, बॉय। और अगर X वाला फर्टिलाइज किया तो क्या होगा, समझ में आ रहा, या ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक हेरिडिटी। देखिए पूरा चैप्टर मैंने ये आपको माइक्रो लेवल पे पूरा समझाया है, इसमें कुछ भी नहीं, खाली डेफिनेशन याद में रखो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है और जो डोमिनेंसी क्या है, रिसेसिवनेस क्या है, परसेंटेज उसका मालूम है ना कैसे बताने का है, और इसके रेशियो F2 के रेशियो ध्यान में रखो। मोनोहाइब्रिड का क्या है, F2 रेशियो 3:1 और डायहाइब्रिड का 9:3:3:1। उसमें भी डिटेल में पूछ सकते हैं कि पैरेंटल कितने हैं, नॉन पैरेंटल, येलो राउंड ग्रीन विंकल, और ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन और 2 कॉम्बिनेशन, 4 प्रकार के वैरायटी मिलते हैं, ये भी देखिए आप अच्छी तरह से, ऑल ऑफ यू नो। और डीएनए का फंक्शन, जीन का फंक्शन, सेक्स डिटरमिनेशन कौन से 3 फैक्टर पे डिपेंड रहता है, टेम्परेचर, इसमें सेक्स कैन चेंज इन स्नेल, और ह्यूमन में तो आपको मालूम है जेनेटिकली डिटरमाइंड है, XX क्रोमोसोम एंड XY क्रोमोसोम। ऑल ऑफ यू गॉट दिस चैप्टर हेरिडिटी? Yes, sir. थैंक यू।